Hey guys, welcome back to new video. Today's topic will be regarding the CAS interview held by the Royal Holloway University of London. Even if you are from some another country, some another university, you can still watch the video because the questions are almost same in every pre-CAS interview. So मैं आज आपके साथ जो पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, मुझे जो क्वेश्चन मेरे प्री कैश इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे, मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ और उसके आंसर आपको कैसे देने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू गो यूके, व्हाट योर पर्पस टू विजिट। तो इस क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सिटी की साइट एक्सप्लोर करनी है, यूनिवर्सिटी के रिलेटेड पॉइंट है वो आपको बताना है। तो मैंने इसका आंसर ऐसे दिया था, आफ्टर रिसर्चिंग सेवरल यूनिवर्सिटीज इन यूके आई एम एक्साइटेड अबाउट माई मास्टर्स प्रोग्राम Digital Innovation and Analytics at the Royal Holloway University of London. The program focused on the knowledge and skills required to manage the digital analytical technique and the delivery of a business in innovation. So, and आप और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, and I am looking for the quality education and UK is the place. It has a strong education system and solid infrastructure. So इतना आंसर्स इनफ है फॉर दिस क्वेश्चन। देन हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड योर अचीवमेंट। सो इस क्वेश्चन में आपको, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले मेरा पूरा नाम बताया, देन मैं क्या क्या कौन से स्टैंडर्ड में मुझे कितने परसेंटेज मिले, मैंने अब तक कुछ जो जो अचीवमेंट्स की है वो सब अचीवमेंट्स मैंने डिस्क्राइब की। सो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसका आंसर कैसे दिया। माय नेम इज आदित्य घाटगे, आई एम 21 years old, आई एम born in डोंबिवली मुंबई and brought up in the Pune Pimpri Chinchwad. So I am currently completed the bachelor studies in animation field from the Dr. D.R. Patil College. My hobbies are playing video games, watching movie, podcasts, and the in my free time I like to swim and collect the information about the historical places, and I'm planning to go overseas for my higher studies and make a good career in business field. Then many achievements ऐसे describe किए। One of the biggest achievements in the college was when I organized the fundraising event for the local charity and work with the team, five other students to plan the events, and we are able to raise over $10,000 donation. I took the leadership goal in a group. I was really proud to the result वी अचीव। सो ऐसा आपका कुछ जो अचीवमेंट होगा तो आपको वो डिस्क्राइब करना है कि आपने कैसे लीडरशिप फेस की थी, आपको कुछ प्रॉब्लम आए थे। तो यस, मैंने मेरे वर्क एक्सपीरियंस शेयर किया था उनके साथ सेम क्वेश्चन में। I also have 1 year experience as a co-director for my father's labor supply business. For the past years, during these times, I was responsible for the managing the day-to-day operations of the company, overseeing the requirements and the training of the laborers, and ensuring that the projects were complete on the time with the budget. सो यस, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। इस क्वेश्चन में आपको अपनी अचीवमेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस एंड आप बॉर्न एंड बॉटअप हो, देन आपने आपका एजुकेशन कहाँ से किया, कॉलेज कहाँ से किया, आपने कैसे लीडरशिप गोल उसमें अचीव किया, वो सब आपको डिस्क्राइब करना है। देन फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, टेल मी अबाउट योर फैमिली। सो इसमें हमें सब फैमिली के बारे में डिस्कस करना है। ये तो सिंपल है क्वेश्चन। सो मुझे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच यूनिवर्सिटी इन यूके। सो देन मैंने उसका आंसर ऐसे दिया था, आई गॉट ऑफर लेटर फ्रॉम द रॉयल हॉलो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई यू हैव ऑप्टेड चूज दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आपने ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों चूज किया, कि आपको ये कोर्स में क्या पोटेंशियल दिखे, आपको आगे जाके इसका क्या फायदा होने वाला है। तो आई इंटेंड टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर एंड हैव वांटेड टू लर्न एंड डेवलप द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द सेम फील्ड। Digital innovation and analytics is highly relevant and the demanded field in today's world. So with the ever increasing importance of a technology in all aspect of a business and society, by standing digital innovation and analytics individual, I can gain the valuable skills and the knowledge that can help me thrive in a wide range of the industries and the job roles. तो यस, आपको भी ऐसे ही डिस्क्राइब करना है कि आपके कोर्स बारे में, आपको ये कोर्स करने के बाद फ्यूचर में इसके क्या बेनिफिट्स है, कहाँ आपको जॉब लगने वाली है। तो यस, आपके ड्रीम्स क्या है, मुझे ये कोर्स करने के बाद यहाँ पे जॉब मैं ले सकता हूँ, वो इसमें डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ योर ट्यूशन फी ऑफ योर कोर्स स्टडी। सो आपकी ट्यूशन फी कितनी है कोर्स की, एंड ड्यूरेशन क्या है आपका कोर्स का, वो आपको डिस्क्राइब करना है। देन व्हाट आर फैसिलिटीज प्रोवाइड यूनिवर्सिटीज,
इसके लिए भी आपको यूनिवर्सिटी की लिंक फॉलो करनी पड़ेगी। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, इंडोर आउटडोर, सब आपको उसमें डिस्क्राइब करना है। देन व्हाई डू यू वांट टू डू बैचलर्स और मास्टर्स फ्रॉम यूके, आपको बैचलर्स और मास्टर्स यूके से ही क्यों करना है। सो मैंने इसका आंसर ऐसे दिया था, मास्टर्स इन यूके आर ऑफ 1 year while in India it's 2 year. So I'll be saying my 1 year. And also UK education is more updated and the quality of education, the provided exposure, the course are designed to enhance analytical technique, improve the communication presentation skills. The same type of course not available in India, as the modules covered in this course are not available in India. Moreover, the syllabus of a UK कोर्स आर अपडेटेड रेगुलरली। सो आपको यही डिस्क्राइब करना है कि आपका कोर्स कितना अच्छा है यूके में, तो आपको चाहिए थे वही मॉड्यूल्स इस कोर्स में है। और रेदर देन इंडिया, आपको अगर आप इंडिया में करते थे आपको ये मॉड्यूल्स कवर नहीं होते थे इस कोर्स में, तो इसके लिए मैंने मास्टर्स के लिए यूके में एडमिशन लिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड। आपको इसमें आपका यूनिवर्सिटी का एड्रेस, देन पोस्टल कोड, वो सब याद में रखना है, टेलीफोन नंबर, वो सब आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू विल गो टू द यूनिवर्सिटी। सो होम कंट्री से यूनिवर्सिटी में कैसे जाएंगे, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप अब्रॉड जा रहे हो, आपको कहीं आपके नीचे घर के नीचे नहीं जाना है, तो आपको पता होना ही चाहिए कि आप कैसे जा रहे हो। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसके लिए वो पूछते हैं कि आप कैसे जाने वाले हो यूनिवर्सिटी में आपके होम कंट्री से। सो आई विल मेंशन फ्रॉम मुंबई टू लंदन एंड फ्रॉम देयर आई विल टेक ट्यूब और टैक्सी एज द केस में बी। सो सिंपल आपको यही मेंशन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the entry requirement for the course of which the students has applied for the RHL। so इस क्वेश्चन में आपको मतलब क्वेश्चन रीड करने पर ही हमें समझ जाता है कि क्या मेंशन करना है। so आपके कोर्स के एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, कितने परसेंटेज होने पर आपको ये कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताना है इसमें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट्स वेब एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट। आपको यूनिवर्सिटी का वेब एड्रेस वेबसाइट मालूम होनी चाहिए, वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज डिड यू अप्लाई टू, you applied any other institute university for the same program in UK। सो ये क्वेश्चन आपको पूछते ही है वो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने और कितने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है ये यूनिवर्सिटी छोड़ के, और आपको मतलब आपको कंपैरिजन करना है कि वो यूनिवर्सिटी में क्या अच्छा था अच्छा नहीं था, जो इसमें है इसमें क्या अच्छा है जो इसमें नहीं है, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। सो आई मेंशन, I applied for the same course in other two universities in UK, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर। देन कोर्स भी आपको मेंशन करनी है, देन एड्रेस मेंशन करना है यूनिवर्सिटी का। देन न्यू कैसल यूनिवर्सिटी, उसमें भी आपको कोर्स भी मेंशन करनी है एंड एड्रेस मेंशन करना है। तो मैंने दो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया, तो मैंने दो मेंशन किए थे, आप जितने भी करने वाले हैं उतने आप मेंशन कर सकते हैं। सो बट आई चूज द रॉयल हॉलवे बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम एंड द मॉड्यूल्स कवर्स इन RHL यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द कोर्स। बट मैंने लास्ट में ये मेंशन किया इस क्वेश्चन में कि ये मैंने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, बिकॉज जो मुझे मॉड्यूल्स चाहिए थे वो पूरे की पूरे रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी मुझे दे रहा है इस मॉड्यूल्स में। एजुकेशन सिस्टम अच्छी है इस कॉलेज की, यस आपको यही मेंशन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी ओनली। सो आपने सिर्फ यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। तो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आप बोल सकते हैं कि ये कोर्स ये मॉड्यूल्स मुझे इसमें मिल रहा है, वो यूनिवर्सिटी मुझे ये ऑफर नहीं कर रही है, तो ये यही आपको बोलना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी सम डिटेल्स अबाउट द यूनिवर्सिटी। तो आपको यहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री बतानी है, यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई, यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे, यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, क्या क्या सब। तो मैंने मेंशन किया था, रॉयल हॉलोवे एंजॉय and the international reputation teaching and the researching across the science, arts and the humanities, the famous for founders building on the most spectacular university building in the world. Then the college was officially opened by the Queen Victoria in 1886. Since then totally 11,516 students in RHL
and international 3571, and total faculty staff is 815. Rank of RHL is 402 in QS World University of Ranking in 2023. तो आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, देन कितने स्टूडेंट है पूरे यूनिवर्सिटी में, अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड सब मिला के, देन इंटरनेशनल स्टूडेंट कितने हैं वो आपको ये सब मेंशन करना है। के फाउंडर कौन थे, देन किसके थ्रू यूनिवर्सिटी ओपन की गई है, सब आपको मेंशन करना है। देन कौन कौन से कोर्स आर मतलब आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है वो भी आपको मेंशन करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनीबडी इन यूके? अगर आप किसको पहचानते रहेंगे, आपके दोस्त को, नेबरहुड को, तो ये जो यूके में रह रहा है, यूके में रेसिडेंस है, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं अगर आप ये स्किप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the modules that you are going to studies, how many semesters are there in your program? So आपको आपके कोर्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपके कितने मॉड्यूल्स है, कितने क्या है, आप कौन से मॉड्यूल्स पढ़ने वाले हो, तो आपको वही मेंशन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिपॉजिट यू पेड? जो आपको फर्स्ट जो कंडीशनल लेटर आने के बाद जो आपकी फर्स्ट कंडीशन रहती है कि आपको डिपॉजिट पेड करना है, तो आपने जितना भी डिपॉजिट पेड किया रहेगा आपको वो बोलना है कि मैंने इतना इतना डिपॉजिट पेड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whether you receive the cash letter before the payment or after the payment of fees? देन आपको ये मेंशन करना है कि आपको कैश लेटर कब आया, पेमेंट करने के बाद या पेमेंट करने से पहले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द कोर्स अवेलेबल इन इंडिया? सो वो पूछेंगे कि ये कोर्स अवेलेबल है इंडिया में, अगर है तो इसकी ट्यूशन फ़ी क्या है, देन कितने टाइम पीरियड का है, और अगर है तो आपने इंडिया में क्यों चूज़ नहीं किया, आप यूके क्यों आ रही है कोर्स करने के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि यस, नॉर्मली वी डोंट गेट स्पेशलाइज्ड कोर्स इन इंडिया, आल्सो even if are available they are very generalized and not as updated as UK masters. So आपको वहाँ थोड़ी यूके की तारीफ करनी पड़ेगी वो क्वेश्चन में। तो यस, को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, तो आपको ये उनको बोलना है, वो मैं मेरा कोर्स होने के बाद इंडिया में ही जाने वाला हूँ आपके लिए, मैं यूके में जॉब नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो उनका वो क्रॉस क्वेश्चन रहता है, वो चेक करते हैं कि स्टूडेंट इंडिया में ही करेगा जॉब या हमारे इधर करेगा। तो आपको उधर मेंशन करना है कि मैं इंडिया में ही जाके जॉब करूँगा, तो मेरे कोर्स के लिए इंडिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, मुझे ज़्यादा पैकेज इंडिया में मिल सकता है, तो मैं इंडिया में ही जाने वाला हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो आपने ये कंट्री क्यों चूज़ की, अनदर कंट्री क्यों चूज़ नहीं की, तो आप इसमें बोल सकते हैं यूके में 1 ईयर का मास्टर्स है और अदर कंट्रीज़ में 2 ईयर्स का मास्टर है, और मैं मेरा एक साल सेव कर सकता हूँ। देन यूके इज़ वेल नोन फॉर द एजुकेशन एंड द यूके एजुकेशन इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। देन आपके कोर्स के लिए आपकी कोर्स की डिग्री आपको लेने के लिए आपको कितने क्रेडिट्स होने चाहिए, आपको कितने क्रेडिट्स होने के बाद आपको ये डिग्री मिलेगी, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन कोर्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। आपके कोर्स के बारे में आपको पूछेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द स्टडी एंड लिविंग कॉस्ट। आपके एक साल का स्टडी एंड लिविंग कॉस्ट कितना आने वाला है आपको, वो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप कहाँ रहने वाले हो उस पर डिपेंड करता है। देन वो आपको पूछेगा एकोमोडेशन, अगर आपके कोई रिश्तेदार वहाँ रहते होंगे तो आप उसका एड्रेस बता सकते हैं, और अगर आपने किधर एकोमोडेशन बुक किया होगा तो आप वो भी बोल सकते हैं कि मैंने यहाँ मेरा एकोमोडेशन बुक किया है, ये मेरा एकोमोडेशन का एड्रेस है, मैं इतना इतना पर पर्सन पर वीक पर मंथ पे कर रहा हूँ। तो देन आपको वो पूछेंगी लोन, कि लोन के बारे में आप सेल्फ फंडेड हो या आपने लोन लिया है, या आपको कोई स्पॉन्सर है। तो मैंने बोला था कि मेरे डैड मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं और मैंने लोन लिया है HDFC से। तो मुझे पूछा गया था कि कितने परसेंटेज लोन लिया है, कितने रुपीज़ का लोन लिया है, कितने साल में पेड करना है। देन डैड स्पॉन्सर है तो डैड पर कितने डिपेंडेंस है, सो डैड का बिजनेस है या डैड जॉब कर रहे हैं, डैड को कितनी सैलरी है, डैड के कितने बैंक अकाउंट है, सो कितने बैंक अकाउंट में कितनी मनी आपने स्टोर सेव करके रखी है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन उनको देनी पड़ेगी। सो प्री कैश के लिए इतना ही। अगर आपको प्री कैश क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप तो आपको यूनिवर्सिटी के लिंक पे जाना है, सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, वो आपको सब रीड करनी है, ध्यान रखनी है, याद में रखनी है। देन आपको आपके कोर्स के लिंक पे जाना है, कोर्स में कितने मॉड्यूल्स है, कितने पीरियड, कितने टाइम, कितने हावर्स आपके क्लास लगने वाले हैं, आपके वर्क राइट्स क्या है, आपके कोर्स के मॉड्यूल्स में क्या क्या कवर होने वाला है, वो सब आपको देखना है एक बार। देन आपको चेक करना है कि लिविंग कॉस्ट क्या है अपने एरिया का, देन यूनिवर्सिटी हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है, ये सब आपको देखना है। बस आपका प्री कैश क्लियर हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो यस, मैंने जो बोले हैं क्वेश्चंस आपको वो अच्छे से करके जाइए, आप आपके प्री कैश अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको
और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए ये वीडियो की, अगर आपको नोट्स चाहिए, मेरे क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर दीजिए, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। फ्रीकैस के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप चैनल पे नए हो तो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।